नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बताएंगे यूपीपीसीएल के शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के सभी उपभोक्ता अपना बिजली का बिल ऑनलाइन कैसे भरेंगे या जमा करेंगे व उसके बाद जमा किए हुए बिल की रसीद कैसे निकालेंगे। आज हम इसी बारे में स्टेप वाइज कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे चैनल के सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर के सर्च बार में यूपीपीसीएल ऑनलाइन सर्च करेंगे। आपके सामने वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप मल्टीपल वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ आप सेकंड वेबसाइट उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड होम पर क्लिक करेंगे। आपके सामने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का होम पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ आप ऊपर की तरफ मल्टीपल टैब्स देख सकते हैं और नीचे इसके मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप यूपीपीसीएल की सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आज हम मेनली बात करने वाले हैं सभी कनेक्शन धारक अपने बिल को ऑनलाइन कैसे पे करेंगे। तो इसके लिए राइट साइड में नीचे की तरफ एक टैब दिया गया है, इंस्टा बिल पेमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने पे बिल होम का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका डिस्काम ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट भी शो हो जाएगा। आगे आपका डिस्काम शो हो जाएगा। इसके बाद अब आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके लिए, अपना अकाउंट नंबर फिल करके बिल को पे कर सकते हैं या अपना रजिस्टर्ड नंबर फिल करके बिल को पे कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो कैप्चा दिया गया है इसको आप सेम एज फिल करेंगे इक्वल करके। इसके बाद नीचे व्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपकी बिल की कंप्लीट समरी ओपन हो जाएगी। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम दिया गया है। इसके बाद ड्यू डेट दी गई है। बिल का अमाउंट दिया गया है, अमाउंट बिफोर ड्यू डेट से पहले अमाउंट दिया गया है। इसके बाद आफ्टर ड्यू अमाउंट दिया गया है। पेबल अमाउंट कितना है आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे पेमेंट का टाइप दिया गया है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। ड्यू बिल, जो आपका ड्यू अमाउंट है उसको आप पे कर सकते हैं। एक्सेस अमाउंट पे कर सकते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना पे कर सकते हैं टोटल अमाउंट से। इसके बाद आगे आपको एक ऑप्शन दिया गया पार्ट पेमेंट, मिनिमम 100 रुपए या 25% ऑफ पेबल अमाउंट इन केस ऑफ टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड। अगर आपका कनेक्शन टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड है तो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट का 25% पे करके अपने कनेक्शन को एक्टिव करा सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है एडवांस पेमेंट, अगर आप एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन है, एडवांस पेमेंट आप मिनिमम 1000 के गुणक में करेंगे। इसके बाद नीचे इंटर अमाउंट टू पे, जितना अमाउंट आप पे करना चाहते हैं उस अमाउंट को आप यहाँ पर फिल करेंगे टोटल अमाउंट से। इसके बाद आप इंटर करेंगे। आगे टोटल अमाउंट टू पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। पेमेंट मोड दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 3 पेमेंट मोड दिए गए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वैलेट। इसके बाद आगे नेट बैंकिंग, यूपीआई भीम से। इसके बाद आगे ITZ कैश ओनली मेरठ। यहाँ पर 3 टैब्स में आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो आपके लिए सूटेबल हो उसको आप चूज करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सिलेक्शन करके आगे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है, कृपया आगे बढ़ने से पहले जिला, डिस्काम, खाता संख्या, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की पुष्टि करें। सबमिट पर क्लिक करने से पहले आप इसको चेक कर लेंगे सभी जानकारी आपकी सही भरी हुई है या नहीं। सबसे पहले आपका डिस्काम दिया गया है, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट नेम शो हो जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद कनेक्शन धारक का नाम। इसके बाद जो आपके कनेक्शन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर दोनों शो हो जाएंगे। तो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इनको आप जरूर केयरफुली वेरीफाई करें और देखें। इसके बाद
बाद वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पेमेंट का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका नाम शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे अकाउंट नंबर दिया गया है आपका। इसके बाद बिल केस नंबर, उसकी आईडी जनरेट हो जाएगी। इसके बाद जो अमाउंट आप पे करने वाले हैं वो अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू और यूपीआई के थ्रू। हम क्यूआर कोड को जनरेट करते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका अमाउंट का समरी दिया गया है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, इसके बाद जो सुविधा शुल्क है उसका अमाउंट यहाँ पर 0 है। अगर आप क्यूआर कोड, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपका जो चार्ज लगेगा वो यहाँ पर 0 रहेगा, इसीलिए इसी ऑप्शन को प्रेफर करें आप। इसके बाद जो जीएसटी है वो भी यहाँ पर 0 है। इसके बाद टोटल अमाउंट आपका शो हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका पेमेंट का क्यूआर कोड शो हो चुका है। इसको आप अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करेंगे और पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे आप एक समरी रिफ्लेक्ट हुई है। इसमें आप देख सकते हैं थैंक यू का मैसेज दिया गया है। योर बिल पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, योर रिसिप्ट नंबर इज, आपकी रिसिप्ट नंबर जनरेट हो चुकी है। नीचे आप देखेंगे जो डाटा दिया गया है, आपका अकाउंट नंबर दिया गया है और आपका बिल नंबर दिया गया है। इसके बाद डिवीजन का नेम दिया गया है और बिल अमाउंट जो आपने पे किया है, और इसके बाद जो पेमेंट की डेट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो पेमेंट का टाइप है वो भी यहाँ पर दिया गया है। पेमेंट का टाइप आपका जो है वो आपका बिल दिया गया है। इसके बाद इसको आप प्रिंट कर लेंगे और इसको आप सेव कर लेंगे। अब आप होम पेज पर क्लिक करेंगे। अब हम बताने वाले हैं कि अपनी स्लिप को कैसे जनरेट करेंगे। तो नीचे एक टैब दिया गया है कंज्यूमर सर्विसेज का, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने एक कंज्यूमर सर्विसेज का नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्विसेज के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अपनी स्लिप डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है लास्ट ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना डिस्काउंट चूज करना होगा। इसके बाद आगे अपना अकाउंट नंबर फिल करना होगा। इसके बाद नीचे जो कैप्चा दिखाया गया है इसको आप जोड़ के यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम शो हो जाएगा। अब हम पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। आपकी पेमेंट रिसिप्ट ओपन हो चुकी है, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, प्रिंटेड डेट दी गई है। इसके बाद टैगलाइन दिया गया है पेमेंट रिसिप्ट का। इसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। रेफरेंस नंबर दिया गया है, पेमेंट सोर्स का नाम दिया गया है। इसके बाद कलेक्शन की डेट दी गई है, जिस डेट में आपने पेमेंट किया है। इसके बाद आगे आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद कंज्यूमर नेम, एड्रेस दिया गया है कंज्यूमर का, जो आपने पेमेंट किया है वो अमाउंट यहाँ पर शो हो चुका है। नीचे जो बैलेंस अमाउंट है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। टोटल अमाउंट से जो अमाउंट आपने पे किया है उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो यहाँ पर शो हो चुका है। इसके बाद इसको हम नीचे एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट दिस पेज, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको अपने पास सेव कर लेंगे। आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट तरीका बताया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के सभी कनेक्शन धारक अपने बिजली का बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं और उसके बाद जमा किए हुए बिल की रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं सरल और आसान तरीके से। आज के वीडियो में यही जानकारी देनी थी। आशा करता हूं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, जिससे यूपीपीसीएल के सभी कनेक्शन धारक अपनी बिजली का बिल घर बैठे स्वयं ही अपने मोबाइल फोन व लैपटॉप की मदद से जमा कर सकते हैं और अपने जमा किए हुए बिल की रसीद भी निकाल सकते हैं। अगर किसी को भी इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।